अपडेट दतिया के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है क्योंकि दतिया में अब एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे। दतिया को भी अब एयरपोर्ट मिल गया, उद्घाटन होने जा रहा है आज प्रधानमंत्री के द्वारा। वर्चुअली वो इसका लोकार्पण करेंगे और इसी के साथ दतिया में भी अब हवाई सेवा जो है शुरू हो जाएगी। यहाँ पर स्थानीय लोगों को तो इसका लाभ मिलेगा ही, साथ ही साथ जो व्यवसायी है, व्यापारी है, उन्हें भी काफी लाभ मिलेगा। 124 एकड़ का ये एयरपोर्ट जिसको बनाने में कुल 60 करोड़ लागत आई। हमारे संवाददाता अनीफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनीफ, कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी सौगात दतिया के लिए भी एयरपोर्ट खुल जाएगा, तो उसके बाद सेवाएं, हवाई सेवाएं अच्छी हो जाएंगी, व्यापारियों को भी इसका लाभ होगा, माल लाने ले जाने में आसानी होगी, कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। बताना चाहूंगा कि यहाँ जो एयरपोर्ट बनने से यहाँ के व्यापारियों को और यहाँ चलिए, लगता है थोड़ा कनेक्टिविटी में इशू हो रहा है। फिर से हम हनीफ के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनके पीछे तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये बेहद महत्वपूर्ण दिन है दतिया के लिए भी, क्योंकि 124 एकड़ का ये विशाल एयरपोर्ट, इसका आज लोकार्पण होने जा रहा है और उसके बाद दतिया में भी हवाई सेवा का लाभ जो है लोग ले पाएंगे। आपको बता दें, अब तक हम सिर्फ देखते थे बड़े शहरों में ही एयरपोर्ट होते हैं और ये बड़ी आम बात हुआ करती थी, लेकिन दिलचस्प ये है कि अब जो छोटे छोटे शहर हैं उनमें भी एयरपोर्ट बन रहे हैं और ऐसे में हो ये रहा है कि कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, लोगों को ईजिली ट्रैवल करने को का फ़ायदा भी मिल रहा है और साथ ही साथ एयरपोर्ट के बन जाने से आप तेज़ी से ट्रैवल करके किसी एक शहर से दूसरे शहर पहुंच भी पाएंगे। और ऐसे में प्राथमिकता के आधार पर जिन क्षेत्रों में हवाई सेवा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन क्षेत्रों में जो है ये इन सेवाओं को, हवाई सेवा को बढ़ावा दिया जा रहा है। खैर, हमारे सहयोगी ने बातचीत की वहाँ पे, आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि कुछ ही देर में बस कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंच जाएंगे और ऐसे में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पूरी रूपरेखा है योजनाओं से लेकर क्रियान्वयन तक सब महिलाओं के हाथों में ही थी। और यहाँ पर मेरे साथ कुछ महिला सफाई कर्मी मौजूद है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कैसा लग रहा है आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ पर, आज आप भी उनको लाइव सुनने वाले? अच्छा लग रहा है, पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था आप ही लोग संभाल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। वैसे तो आप नॉर्मल कार्यक्रमों में जाते होंगे, लेकिन आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम और यहाँ पर आप व्यवस्था संभाल रहे हैं। हम जहाँ आते हैं प्रधानमंत्री जी, हम वहाँ जाते हैं, हमारे यहाँ भी आते हैं, हम वहाँ पे भी जाते हैं। मतलब आप हर जगह हर जगह हम लोगों का ये है। लेकिन आज का कार्यक्रम ऐतिहासिक भी है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री पहली बार इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को ये तो ना हर जगह हम लोग जाते हैं और ऐसे ही हमारे लिए तो करते हैं, हमारे लिए तो वो करते हैं और हमें बहुत आगे बढ़ाया महिलाओं को प्रधानमंत्री जी का बहुत गर्व ज्यादा हो रहा होगा ऑपरेशन सफलता के बाद। बहुत ज़्यादा हमारे लिए करा ये काम, जो जिसका सिंदूर उड़ा उससे पूछो जाके, और फिर वो नहीं करा, महिलाओं को ही आगे करा के ना कि लोग जिसने मारा जेंट्सों ने, मगर अब हमारे यहाँ की हिंदुस्तान की महिला ने जेंट्सों को नहीं जाती कि आप कौन जाति के कौन के नहीं। बिल्कुल, जात पात का भेद यहाँ पर नहीं है। हमारे भारत में जात पात का भेद नहीं होता है और महिलाओं की आग पर जब भी कोई भी आ जाएगी तो इसी तरह से उसे जवाब दिया जाएगा। बहुत बढ़िया बात। बिल्कुल, तो देखिए महिलाएं यहाँ पर सफाई कर्मी हमारे साथ मौजूद थी, उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि एक तो वो ये कह रही है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, देश की बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं। और वो ये भी कह रही है कि सफाई कर्मियों के लिए तो हमेशा ही सरकार की तरफ से अच्छे काम ही किए जाते हैं, बहुत गर्व वो यहाँ पर आज महसूस कर रही है। कैमरामैन योगेश के साथ ऋषिका गुप्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही देर में कार्यक्रम स्थल हनीफ खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा दतिया से। हनीफ, किस तरह से देख रही है दतिया की जनता, उनके शहर में एक एयरपोर्ट खुलने जा रहा है, कितना लाभ होगा इसका और कितना इससे कह सकते हैं कि दतिया में बदलाव देखने को मिलेगा? हनीफ, अभिषेक आवाज है। हाँ जी, अभिषेक बताना चाहूंगा कि यहाँ जी अभिषेक बताना चाहूंगा कि यहाँ दतिया में जो अभी एयरपोर्ट बनके तैयार हुआ है, ये 60
60 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ है, जिसको टोटल मिलाकर 124 एकड़ में फैला हुआ है। इसके यदि रनवे की बात करें तो इसमें 1.81 किलोमीटर लंबा रनवे, इसमें 30 मीटर के लगभग चौड़ा है। इसमें यहाँ दतिया उत्साह की बात करें तो इस पर काफी लोगों को देखने के लिए मिला है। यहाँ पर व्यापारियों को भी काफी सुविधाएं मिलेगी। यहाँ पर जो लोगों का जो भोपाल और खजुराहो जाने के लिए यहाँ पर जो हवाई यात्रा शुरू की गई, इसमें भी काफी लोगों को उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ एयरक्राफ्ट की यदि बात करें तो यहाँ पर केवल 19 सीटर एयरक्राफ्ट अभी तक यहाँ की व्यवस्था की गई है। केवल 19 व्यक्ति ही इस प्लेन में बैठकर जा सकते हैं हमसे। हनीफ, बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ। वैसे वहाँ पे एयरपोर्ट कनेक्टिविटी आ रही है, लेकिन नेटवर्क कनेक्टिविटी की स्थिति कुछ ठीक लग नहीं रही है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अब ये जो 19 सीटर प्लेन अभी शुरुआत में शुरू होने जा रहा है, और उसके बाद जिस तरह का रिस्पांस रहेगा उस हिसाब से जो है प्लेन्स की आवाजाही वहाँ पर बढ़ाई जाएगी। लेकिन जाहिर तौर पर एक महत्वपूर्ण दिन आज, एक तो लोकमाता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर ये लोकार्पण होने जा रहा है। दतिया में भी अब एयरपोर्ट बन जाएगा। इसी के साथ मध्य प्रदेश के तमाम अलग अलग शहरों में एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, छोटे छोटे शहरों में, और इसका लाभ स्थानीय लोगों को मिल रहा है।